Ladies and gentlemen, I would like to draw your attention and request everyone to stand up in respect to our national anthem. Now, I would like to request July to the 12th of July. I really hope the camp will benefit the general population of Kargil to a great extent, and especially those needy ones who cannot afford to go outside the district. I appreciate the effort of Ashoka Mission and the doctors involved in it for organizing such a camp during the camp. Thank you all. Thank you very much. From AIMS, doctors from District Hospital Kargil, our executive councillors, and all those who have gathered here for the inauguration of the medical camp. I would like to thank Dr. Zakir that he has spoken about Lamaji. I like to thank the Ashoka Mission, the Autonomous Council, the office bearers and the executives of the council for having invited us to this multi-specialty medical camp. Give services to people who cannot afford to come to Delhi, who have serious problems, who are down south in Karnataka. And I am happy that yes, we have been. आप सब लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। ऐसे कैंप्स यहाँ करने से मरीजों का इलाज और मेडिकल केयर के लिए बाहर हुए डॉक्टर साहिबान और मुख्तलिफ शोबे से आए हुए अफसरान और हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के अफसरान और हमारे कौंसल के और उसको इलाज करते हैं। और से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे लेट लमा लोकसन जी के याद में कुछ देर के लिए मौन रखे, सब खड़े हो जाए मेहरबानी थोड़ी। आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुले, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। रियली एक साइड में हमें खुशी है कि यहाँ पे कैंप मुनक़द हो रहा है। हमारे एम्स जैसे हमारे इंडिया छोड़ के पूरे दुनिया में एक बहुत सबसे ऊपर एम्स का नाम आता है, तो हमारे एम्स जैसे डॉक्टरों का यहाँ पे हमारे लोगों को खिदमत हासिल हो रहा है। Honorable Chief Executive Councillor Dr. Mohammad Jafar Akhund Sahab, Honorable Executive Councillor Agha Said Mustafa Sahab, Honorable Councillors, Co-Chairman Kargil Democratic Alliance, Shri. Thanks for DC Office Kargil and Accounts Officer, Tourism Department and media personals. You came here to coverage these events. Thank you so much. सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो उसमें
आप देखिए न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जन है, आई स्पेशलिटी है, ENT का भी है, और उसी तरह से जनरल फिजिशियन है, और ऑर्थोपेडिक्स का भी है। और ऑर्थोपेडिक्स के बारे में ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि लद्दाख के पूरा आवाम जो ये इस टेरेन की वजह से आपको पता है कि ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से पिछले कई सालों से ये जो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं लद्दाख में, पूरे लद्दाख में। तो जैसे कि लद्दाख में आज तक हमने लगभग 350 से 400 के आसपास हुआ होगा, 350 तो हुआ ही है, जॉइंट्स हमने रिप्लेस किया है। तो उसी तरह से कारगिल में भी पहले भी किया, तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमने पूरा तैयारी करके आया हुआ है कि जितने भी लोग इधर आएंगे तो आयुष्मान के ज़रिए नी रिप्लेसमेंट का भी काम होगा। तो लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम उन लोगों की सेवा कर पा रहे हैं जो कि बड़े अस्पताल में नहीं पहुंच सकते, जिनको इस तरीके की परेशानी है जिसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकते या कोई बड़े शहर में नहीं जा सकते, बॉम्बे नहीं जा सकते, मद्रास नहीं जा सकते, लेकिन उनकी ज़रूरत है, उनको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, उनकी बीमारी इस तरीके की ज़रूरत है कि जिसका इलाज होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं कि उन मरीजों की देखभाल हो सके, उनकी जांच जितनी भी संभव है वो हो सके, जो इलाज है वो संभव है वो यहाँ पे हो सके, और जिनका नहीं हो सकता है उनको हम ये एडवाइस करेंगे कि वो दिल्ली आएँ, हम उनकी वहाँ पे जांच करेंगे, वहाँ पे उनका इलाज करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी उनकी मदद हो सकती है वो हम करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। और एम्स इसमें हमेशा इसमें लगा रहा है कि मरीजों की सेवा के लिए, यही नहीं सिर्फ दिल्ली में, जैसे मैंने अपने भाषण में भी ये बोला है कि जो मरीज़ वहाँ आते हैं वो तो आती हैं, उसके अलावा कोई भी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कभी किसी सरकार से कोई रिक्वेस्ट आती है कि हमें इस तरीके की हेल्थ सेक्टर में मदद चाहिए, तो हम हमेशा चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे लेट लमा लोब्जान जी को ट्रिब्यूट खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने ही शुरू किया था, मगर आज हमारे मुटब काओ जी उस लेगेसी को बढ़ा रहे हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा मुहर्रम का मुक़द्दस महीना चल रहा है, जिसमें सेक्रीफाइस हमारे इंसानियत के लिए जो कुर्बानी दिए हैं और इंसानियत के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसी के हिसाब से ये कैंप भी मतलब एक हमारे लिए इंसानियत का जो लोगों को खिदमत करने का मौका है, तो ये मुहर्रम हराम में हो रहा है, तो इससे उसकी अहमियत और बढ़ जाते हैं। कैंप का न सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे, और हमने कहा है कि जिनको रेफ़र करना हो, जिनका कॉम्प्लिकेटेड केस यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता हो, इंशाल्लाह हम उसका लिस्ट बना के सर्दियों में ये करेंगे, उसका वहाँ पे भेजने का इंतज़ाम करेंगे। और बाकी जो भी जहाँ पे पैसे वगैरह लगता है, जैसे हमारे जिसको सिंपल में मोदी कार्ड बोलते हैं या आयुष्मान भारत कार्ड, जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट होगा, अगर एक का होगा तो फ्री होगा बिल्कुल। और हमने ये भी कहा है जो गरीब जो BPL से नीचे होगा, इंशाल्लाह उसका जो ये होता है, क्या कहते हैं, उसका ख़र्चा होता है, हम LSD से उसको बर्दाश्त करेंगे। सर, आपने अपने स्पीच में एक अहम बात कही कि यहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने की ज़रूरत है, तो इसको लेके स्टेटमेंट को हम कैसे देख सकते हैं कि आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव? ये देखिए, मेरे तरफ से इंस्टीट्यूट हमने अपने UT में LG साहब को बोला है, उसको बाज़ाब्ता अभी हमारे MP साहब भी है, तो अब बाज़ाब्ता उसको हमारे हेल्थ मिनिस्टर के साथ उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट लेह में एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। हमें मेडिकल कॉलेज बन गया तो और ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं बना तो कम से कम मल्टी स्पेशलिटी का कुछ महदूद लेवल पे कुछ एक एम्स छोटा ही सही, जैसे हमारा अभी जम्मू में बना है, हमारे श्रीनगर में बना है, उस तरह का मतलब उस पैमाने पर नहीं हो तो उससे थोड़ा छोटा ही, ताकि मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हो।